प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक लड़की ने कब्रिस्तान में रात के 2 बजे ऐसा क्या देखा। जब वो लड़की रात के 2 बजे अकेले कब्रिस्तान में गई तो उसके साथ क्या हुआ। वो लड़की रात के 2 बजे कब्रिस्तान क्यों गई और आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, किस्सा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की थी जिसे किसी लड़के से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। जब उसने घर में अपने अम्मी अब्बा को बताया और कहा कि अम्मी, मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उस लड़की के वालिदैन ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो लड़का इंतहाई बेकार इंसान है और उनकी लड़की को खुश नहीं रखेगा, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। वालिदैन का इनकार सुनकर लड़की को बहुत अफसोस हुआ और फिर उनका फैसला जाकर उस लड़के को सुना दिया और कहा, मेरे माँ बाप राजी नहीं हैं। लड़के ने लड़की से कहा, लेकिन मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लड़के ने कहा, अगर हमारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। उसने लड़की से कहा, तुम एक काम करो कि तुम रात 2 बजे कब्रिस्तान के पास मेरा इंतजार करना। लड़की पहले तो घबराई, लेकिन फिर मान गई, क्योंकि उसे अपने आशिक पर पक्का यकीन था। चुनांचे रात के 2 बज गए। घर में सब सो रहे थे। लड़की अपने बिस्तर से उठी और अपना जरूरी सामान बांधने लगी। इसके अलावा उसने अपनी अम्मी का कीमती जेवर भी रख लिया और इस दौरान वो अपनी मां पर नजर भी रखती रही कि कहीं वो उठ ना जाए। जब सारा सामान उसने एक बैग में बांध लिया तो उसने बैग को अपने दाएं कंधे पर लटका लिया। जाने से पहले उसने अपनी अम्मी को आखिरी बार तरसती हुई निगाह से देखा। लड़की के लिए फैसला बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत करती थी। रात के पूरे 2 बजे वो लड़की कब्रिस्तान चली गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, लेकिन वो लड़का ना आया। वो अब परेशान होने लगी। बैग में कीमती सामान था और रात हो रही थी और उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अचानक उसे करीब से ही कुछ आवाज सुनाई थी। उसने गर्दन मुड़ाकर देखा तो उसके सामने 2 कब्रें धीरे धीरे खुल रही थी। लड़की जो कि डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप गई और उसने देखा कि उन कब्रों में से 2 लाशें निकल रही है, जो कि जोर जोर से रो रही थी। और उसके बाद एक लाश ने दूसरी लाश से पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? पहली लाश ने बताया, मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी और उसका नाम अख्तर था। मैं बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और बहुत ज़्यादा बद अखलाक की थी। मेरी बद अखलाकी की वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं होता था, लेकिन अख्तर को मैं बहुत पसंद आ गई। जब मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं अख्तर से शादी करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे समझाया कि अख्तर गरीब है, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अख्तर से ही करूँगी। और फिर मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मेरी शादी अख्तर से कर दी। लेकिन थोड़े दिन सही रहने के बाद मैं अख्तर को अपना गुलाम समझने लगी, उसे अपने इशारों पर नचाने लगी और यहाँ तक कि वो मुझसे तंग आ गया तो मैंने उससे तलाक का मुतालबा कर दिया और उसने भी बगैर किसी झिझक के मुझे तलाक दे दिया। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मेरे अम्मी अब्बा की वफात हो गई। बहन भाइयों से मेरा बोझ बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद मेरा कोई ठिकाना न था। और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, तो मैंने सोच लिया कि मैं रेल की पटरी पर आकर लेट जाऊंगी और ऐसा ही हुआ। मैं लेट गई और ट्रेन ने मुझे कुचल डाला और तब से ही मैं यह अजाब काट रही हूँ। फिर उसने दूसरी लाश से पूछा, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दूसरी लाश ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया, मैं भी एक अमीर माँ बाप की औलाद थी और मुझे एक लड़का पसंद आ गया जिसका नाम शाहीन था। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए उसका चेहरा ना देख पाई और माँ बाप से लड़कर मैंने शाहीन से शादी कर ली और फिर शाहीन मेरे घर में ही आकर रहने लगा। अम्मी अब्बा ने रोका और टोका भी, लेकिन उसका कोई असर ना हुआ और एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का कत्ल हो गया है। शाहीन ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुस गए थे और उन्होंने ही मेरे माँ बाप का कत्ल किया था, उन्हें मार डाला था। और इसके बाद से ही मैं गुमसुम सी रहने लगी। एक रात शाहीन घर आया और
अपने साथ एक लड़की और बच्चा भी लेकर आया और उसने मुझसे कहा कि ये मेरे बीवी बच्चे हैं और आज से ये सब यहीं रहेंगे। और ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पता नहीं था कि शाहीन पहले से ही शादीशुदा है और उसके बाद आए दिन उससे मेरा झगड़ा होने लगा। और एक दिन झगड़े के दौरान उसने मुझे कुछ कह दिया। उसने कहा कि तुम्हारा भी उसी तरह से कत्ल कर दूंगा जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप का किया था। और ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं इंतकाम की आग में जलने लगी। मौका देखकर मैंने शाहीन और उसके बच्चे, बीवी, उन सबको कुल्हाड़ी से मार डाला और खुद भी खुदकुशी कर बैठी। और मैं इसी वजह से इस कब्र में हूं। दोनों लाशों ने फिर से रोना शुरू कर दिया और अपनी अपनी कब्रों में वापस चली गई। दोनों लाशों की बात सुनकर लड़की ने वहां से दौड़ लगा दी। उसे पता नहीं था कि वो कहां जा रही है। उसे बस इतना पता था कि उसे अपने घर जाना है। भागने के दौरान ही उसके पैर को ठोकर लगी और वो एक खुली कब्र में जा गिरी। और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगी। उसका दम घुट रहा था। उसे लग रहा था कि कब्र तंग हो रही है। उसे अपनी मां का चेहरा नजर आया तो वो और रोने लगी। इतने में अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी गिरा दिया है और कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने अपनी मां को खड़ा पाया, जिन्होंने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था और वो उससे पूछ रही थी कि वो नींद में क्यों रो रही है। लड़की समझ गई कि वो नींद में थी। लड़की रोते हुए अपनी मां से लिपट गई। उसकी मां ने उसे अपने से अलग किया और जाकर नमाज पढ़ने को कहा। और दुआ में वो लड़की बहुत रोई और अल्लाह ताला से माफी मांगकर उनका शुक्र अदा किया कि वो गुमराही से बच गई। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, वालिदैन अपनी औलाद का हमेशा अच्छा ही सोचते हैं ताकि उनकी औलाद कामयाब हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, लेकर आएंगे अगली बार कुछ ऐसी ही और भी कहानियां। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।